अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारी उन बहनों और आंटीज़ के लिए है जो कि कहती हैं कि चलो जो कपड़े पहने हुए हैं वही पहने रहें। 8 दिन से अपनी हालत ख़राब करके बैठी हुई हैं, कंघी नहीं की चलो अगले दिन पे डाल देते हैं, चलो कल भी नहीं की परसों पे डाल देते हैं। मेकअप ले लिया है मगर 2 से 3 साल के बाद देखेंगे एक्सपायर हो गया, चलो किसी और को दे देते हैं। नेल पेंट्स लिए हुए हैं लेकिन रखे हुए हैं, अब उनको निकाल के देख लिया है, चलो बच्चियों को देते हैं, वो उनका टाइम है लगाने का, वो लगाएं, हमारा क्या है, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो ये वीडियो ख़ास उन आंटीज़ और मेरी बहनों के लिए जो कि इस तरह की आइडियोलॉजी रखती हैं या फिर उनकी इस तरह की सोच हो चुकी है। वेल ड्रेस अप होना सिर्फ महंगे कपड़े पहनने का नाम ही नहीं बल्कि साफ़ सुथरा सलीके वाला और मौके के मुताबिक तैयार होना ही असल खूबसूरती है। अब इसको ये बिल्कुल नहीं समझना मौका के भी शादी आएगा किधरे आमना जाना होवे तो फिर ही कड्डां दे कपड़े तो फिर पा लाने, नहीं यह काम तुसी बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि जिस टाइम में तुसी नवे कपड़े सवाने ने तो तुसी उन्हां नूं फौरन पा के वेखना मैं तो कैसे पे लगदे ने, फुल तैयार होना है जिस तरह तुसी किसी इवेंट ते चले हो, किसी फंक्शन ते चले हो तो बस तुसी अपने आप नूं शीशे च खलो के वेखना मैं किड्डी सोहनी लग रही हां, मेरे वाल किड्डे सोहने पे लगदे ने, मेरी पर्सनैलिटी कितनी डैशिंग लग रही है। बस अपने आप दा जेड़ा ना ख्याल तुसी आपे रखना, किसी ने ना बाहरों आके करना ते ना किसी ने घरों करना, ठीक है ना। जेड़ा ख्याल तुसी अपना खुद रखना है वो कोई नहीं कर सकता। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अच्छा नज़र आने के लिए बहुत वक्त, पैसा और मेकअप चाहिए, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस्लाम भी हमें सफाई सलीके की तालीम देता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक सफाई और पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं, यानी साफ़ लिबास, संवारे हुए बाल और खुशबू अच्छी आदत है। वेल ड्रेस अप होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कपड़े साफ़ हों, इस्त्रीशुदा हों, जिस्म पर फिट हों, मौका के मुताबिक पहने जाएं। उसका मतलब ये है कि तुहाडे कोल जे पेन है तो कट के पाओ, समझ आई। मिसाल के तौर पर घर में बहुत भारी कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं, बाहर जाते वक्त बहुत ज़्यादा शोह लिबास मुनासिब नहीं। सादा, नफीस और आरामदेह लिबास इंसान की शख्सियत को निखार देता है। हुण गल करने असी अपने चाटे दी, ठीक। हेयर स्टाइलिंग की अहमियत। हेयर स्टाइलिंग का मतलब ये नहीं कि रोज़ सैलून जाना पड़े, बालों की सफाई, तेल, कंघी और सादा स्टाइल ही काफ़ी होता है। अक्सर देखा गया है कि कपड़े अच्छे होते हैं मगर बाल बिखरे होते हैं, या बाल अच्छे होते हैं तो लिबास बेतरतीब होता है। जब दोनों चीज़ें साथ हों तो शख्सियत में खुद बहुत निखार आ जाता है। मसरूफ़ ख़वातीन के लिए आसान टिप्स, ख़ास तौर पर माएँ और मसरूफ़ ख़वातीन अक्सर कहती हैं हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता, साढ़े को टाइम ही नहीं है, ऐसे के करिए कि पासे जाइए। ये बिल्कुल एक लेम एक्सक्यूज़ है जो कि हमारे माशरे में सभी ये लेम एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो आप 5 मिनट भी निकाल कर अपने आप को वेल ड्रेस्ड और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, 5 मिनट बालों के लिए जो बात मैंने पहले की, 5 मिनट लिबास के लिए, बस यही 10 मिनट और पूरा दिन बदल सकता है। सिर्फ अगर आप अपने आप को सेट रखेंगी, अपने बालों का ख्याल रखेंगी, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखेंगी, खुद को फ्रेशन अप रखेंगी, तो फिर सारा दिन आपके ऊपर बेशक जितना भी बर्डन हो आपको पता ही नहीं चलेगा, झट से सारे काम भी हो जाएंगे और आप फ्रेश भी रहेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद फ्रेश होंगे। जब आप अपने आप को सेट रखेंगी, अपने कपड़े ठीक रखेंगे, अपने बालों का ख्याल रखेंगे, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगी, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएं। साफ़ सी पोनी टेल, सादा सा जूड़ा, हल्की सी चोटियाँ, स्टाइल ना वक्त लेते हैं और ना मेहनत। ये स्टाइल खुद एतमादी और वेल ड्रेस अप जब हम सलीके से तैयार होते हैं, दिल खुश होता है, खुद एतमादी बढ़ती है, सामने वाला हमें संजीदगी से लेता है। ख़ास बात यह है कि जब औरत खुद को नज़रअंदाज करती है तो सबसे पहले उसकी मुस्कुराहट कम हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो बहुत फ़र्क डालती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ना कि आप घर के कामों में उलझी रहें, आप बोलें कि अभी ज़रा 5 मिनट बाद मैं अपने बालों को सेट करती हूँ, ज़रा 5 मिनट गुजर जाएँ तो फिर मैं कपड़े भी चेंज करती हूँ। तो वो जो 5 मिनट है ना, एक्सटेंड होते होते कई दिनों का जो है ना गैप डल जाता है इन चीज़ों के लिए।
हम मुसलसल खुद को इग्नोर करते जाते हैं, जिसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पर बल्कि आपके घर वालों का पर भी बहुत पड़ता है, खासकर आपके बच्चों पर। किसी और पर पड़ेंगे ना, मगर उन पर ज़रूर पड़ता है। वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है ना नोट कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और जितनी अहमियत उनकी नज़र में अपनी मदर की या अपनी सिस्टर की या जो भी रिश्ता आपके लाइफ में है, आपके बच्चों की नज़र में जितनी उसकी अहमियत होती है ना, वो और किसी की नज़र में नहीं होती। ये बात याद रखें, किसी और के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ग्रूम का होना सीख जाएं आप लोग। जब आप लोग अपना ख्याल करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में भी इतनी अवेयरनेस पैदा होगी कि उन्होंने भी अपना ख्याल करना है, उन्होंने भी अपने आप को वेल ड्रेसन अप रखना है। और अपनी हाइजीन का तो ख्याल सभी करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अपना अपीयरेंस को भी अच्छा बनाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। और एक और बात याद रखें, खूबसूरती सिर्फ फ़ैशन में ही नहीं होती बल्कि सलीके में होती है। अब इस जुमले से मुराद ये नहीं कि आप फ़ैशनेबल होना छोड़ दें, ट्रेंड को फॉलो ना करें। और ज़रूरी ये भी नहीं कि ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ही आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया। इस वजह से हर इंसान पर डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उसको उसके मुताबिक अपने आप को ग्रूम करना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि फ़लाना जैसा दिख रहा है हमने भी उसके जैसा सेम डिटो कॉपी करना है। हो सकता है जो चीज़ अगले पे अच्छी लग रही है वो आप पर अच्छी ना लगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने तरीके से, अपने तौर पर डिफरेंटली सब में नज़र आएँ, अच्छा सा रेडी हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सबसे अच्छा लगना है तो फिर ही आपने रेडी होना है। नॉर्मल लाइफ में भी इंसान कम से कम थोड़ा बहुत इतना तो कर लेना कि उसकी अपीयरेंस इस तरह की हो कि कम से कम आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, या फिर घर में आप किसी के साथ काम की बात कर रहे हैं तो कोई अगला आपको तवज्जो से सुन भी पाएगी, यानी कि अच्छा सुन लेते हैं ये वो। जब आप अपने आप को इस तरह से ग्रूम रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ज़रा एम्पावरमेंट लाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली अगले की अटेंशन का भी बाइस बन जाती है ये चीज़। लिहाजा अपने आप को ग्रूम रखें, ड्रेसन अप रखें। हर दिन आपके लिए एक नया दिन होता है, इसलिए अपने हर दिन को अगर आप संवारना चाहते हैं, अपने दिन को ज़रा सा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ख़ुद को बेहतर बनाएं। जब आप ख़ुद को अच्छा बनाएंगे, ख़ुद को ग्रूम करेंगे, देन आपका दिन भी संवर जाएगा, आपके काम अच्छे से होंगे और आप किसी पर भी इस तरह जो है ना एंग्री बर्ड बनकर नहीं बरसेंगे, बल्कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किल नहीं होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ये था हमारा आज का अमेजिंग सा टॉपिक। और साथ आप व्लॉग देख रहे हैं, आज हमने क्या बनाया वो चल रहा है पीछे, साथ साथ रेसिपी हमारी चल रही है। और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है आप ये भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें। अगेन मैं बार बार एक चीज़ शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास कोई टॉपिक वगैरह है, कोई स्टोरी वगैरह है, आप चाहते हैं कि हम अपने ब्लॉग में वो शेयर करें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेशन में बताया करें। हम ज़रूर उस चीज़ पर वर्क करेंगे, हम अपने ब्लॉग में ज़रूर उस चीज़ को लाएँगे। और भी मोटिवेशनल व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग, बट व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम आज के अपने टॉपिक पर थोड़ी सी और बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो मदर्स हैं वही इस तरह से करती हैं। अक्सर जो हमारी जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो भी इस तरह से सोचती हैं कि भाई ख़ुद का क्या ख्याल करना, हमने तो कल फिर से जॉब पे जाना है, वही नॉर्मल रूटीन, तो ये वो नहीं, आसानी है। आपने अपने सर्कल में ये देखा होगा कि कुछ लेडीज़ होती हैं वो अपने आप को हर दिन नया से नया ड्रेसअप करके आती हैं, अच्छे से अच्छा ग्रूम करती हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा सा चेंज लेकर आता है। तो आप एटलीस्ट आप उनके जैसा प्रॉपर नहीं हो सकती, तो इतना तो कर सकती हैं आप कि सबसे डिफरेंट नज़र आएँ, सबसे अच्छा बासलीका नज़र आएँ, पता चले कि आपकी पर्सनैलिटी भी जो है एग्जिस्ट करती है, वो भी एक पावर अपने ऊपर रखती है, एक स्ट्रेंथ लेकर आती है। आपको चाहिए कि आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो फिर सबसे पहले आपको खुद को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, और वो पॉजिटिव एनर्जी आप खुद को खुद ही दे सकते हैं। जब आप एक दफ़ा अपने बिफ़ोर एंड आफ्टर पर नज़र डालेंगे, सबसे पहले आप जब बिना तैयार हुए, उजले जो है बिखरे हुए बाल और गंदे मैले से कपड़े पहन के शीशे के आगे खड़े होंगे, तो आपको खुद ही अपने अंदर एक नेगेटिव सी एनर्जी नज़र आएगी कि ये क्या है, क्या ऐसे मैं ठीक लग रही हूँ,
क्या ऐसे ही मुझे आगे पीछे भी जाना चाहिए, इसी तरह सबसे कम्युनिकेट करना चाहिए? तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको खुद से भी एक नेगेटिव सी वाइब आएगी कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए देन जब आप आफ्टर अपने आप को सेल्फ ग्रूम करके फिर आप जब शीशे के सामने जाएंगे, आपको खुद से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप बोलेंगे कि भाई अब ठीक है, अब सही लग रहा है, अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, जो कि मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करने में भी आसानी पैदा कर है। ये था हमारा आज का अमेजिंग सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है, हमारी वीडियो को लाइक करें, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अमेजिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।